एक व्यक्ति होता है जो कि अपनी पत्नी और इकलौते बेटे के साथ अपने घर में खुशी पूर्वक रहता है, लेकिन 2020 में एक सड़क हादसे से उसकी मौत हो जाती है। अब घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी 36 साल की पत्नी के ऊपर आ जाती है। उसका इकलौता एक बेटा भी होता है, घर की किसानी होती है, लेकिन पति की गैर मौजूदगी में, पति के गुजर जाने के बाद वो औरत कुछ ऐसा काम स्टार्ट कर देती है जिस वजह से आज वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उस औरत ने आखिर ऐसा कैसे कर दिया। क्या है पूरी कहानी, पूरा बताऊंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। नमस्कार, एसएनबी क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से। बुढ़ाना पुलिस थाना है और कुर्थल नाम का एक गांव पड़ता है, और इसी गांव में रहने वाला मामचंद्र, जिसकी उम्र 40 साल। मामचंद्र की पत्नी है, उसका नाम है मुन्नी, और मुन्नी की उम्र 36 साल। उनका इकलौता एक बेटा है जिसकी उम्र 14-15 साल। बिल्कुल खुशीपूर्वक ये परिवार रहता था। घर की किसानी थी, ट्रैक्टर था, सब कुछ किसानी से ही, खेती से ही इनका परिवार चल रहा था। लेकिन 2020 में ये मामचंद्र किसी काम के लिए बाहर शहर में जा रहा था, तभी उसका सड़क हादसे में एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई। अब मुन्नी और उसका बेटा पूरी तरह से अकेले पड़ गए। बहुत रो रहे थे, लेकिन क्या करें, अब नियति में जो होना था वो हो गया। उसके बाद ये मुन्नी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ चुकी थी। घर की किसानी वगैरह, बेटे का संभालना, सब कुछ वो कर रही थी। लेकिन जो रिश्तेदार थे पहले आते जाते थे, उन्होंने आना जाना बंद कर दिया था, क्योंकि मामचंद्र तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। अब उन्हें इस मुन्नी से कोई लेना देना नहीं था। अब जो मुन्नी होती है, इसका ट्रैक्टर तो था लेकिन वो चलाने के लिए कोई नहीं था। खेत की जुताई वगैरह करना होता तो कौन करेगा। तो ये मुन्नी अपने पड़ोसी सत्येंद्र को बुला लिया करती थी। सत्येंद्र भी बाकायदा वहाँ पर आता था, उसकी हेल्प कर दिया करता था। खाद वगैरह, बीज वगैरह अगर शहर से लाना होता तो वो उसे ला करके देता। मुन्नी का जो बेटा था आशीष, वो 15-16 साल का लड़का, वो पढ़ाई कर रहा था, स्कूल में जा रहा था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। ये सत्येंद्र जो था, उसकी भी एक पत्नी थी सरिता, जिसकी 2019 में मौत हो गई थी, और सत्येंद्र भी अकेला था और यहाँ पर मुन्नी भी अकेली थी। अब दोनों के बीच में संबंध का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। अब सत्येंद्र एक दिन उसे बोला था कि मेरी भी पत्नी नहीं है, तेरा भी पति नहीं है, हम दोनों शादी कर लेंगे। तो ये मुन्नी ने कहा था, अब ये जो मेरा बेटा है बहुत बड़ा हो चुका है, इसे सब कुछ समझ में आ जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, तो शादी नहीं करेंगे, लेकिन हम संबंध में रह सकते। दोनों संबंध में रहने लगे थे, लेकिन इन दोनों को उस बेटे की तकलीफ हो रही थी, आशीष की। ये मुन्नी उस आशीष को खेत में बने ट्यूबवेल के पास भेज दिया करती थी, वहीं पर रात में सोने के लिए भेज दिया करती थी, और ये आशीष भी खाना खाने के बाद वहाँ पर जाता था। तो उसके बाद ये सत्येंद्र और मुन्नी घर पर रहकर ही अपना संबंध वगैरह बनाते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अब 7 अगस्त 2022 की बात होती है। ये जो आशीष था, 15-16 साल का लड़का, वो ट्यूबवेल पर गया था 8 अगस्त 2022 को। बहुत देर हो गई, लेकिन ये अभी तक घर पर नहीं आया था। तो ये मुन्नी सोच रही थी कि बेटा आज घर पर क्यों नहीं आया। तो वो खेत में देखने के लिए गई, तो वहाँ पर भी उसका बेटा नहीं दिख रहा था। आखिर वो गया कहाँ। ये मुन्नी उस बेटे को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, गाँव वालों से पूछ रही थी, रिश्तेदारों को कॉल किया था, लेकिन किसी को नहीं पता था। सत्येंद्र भी आशीष को ढूंढ रहा था। आखिरकार 8 अगस्त 2022 को शाम को ये मुन्नी पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देती है। अब पुलिस भी वहाँ पर पूछताछ करना शुरू कर देती है, यहाँ वहाँ उसे ढूंढना शुरू कर देती है। आखिरकार 9 अगस्त 2022 के दिन गाँव वालों को वो आशीष उस ट्यूबवेल के पास बने हाउस में पड़ा हुआ मिलता है। पुलिस वहाँ पर आती, पोस्टमार्टम वगैरह किया जाता है। अब लोग सोचते हैं कि आखिर इसको इस दुनिया से किसने हटाया, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं मरा, इसे किसी ने जानबूझकर इस दुनिया से हटाया है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर उसकी मौत हो चुकी थी। अब पुलिस यहाँ वहाँ अलग तरीके से एंगल से जांच कर रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो पुलिस आखिरकार सोचती है कि इसकी माँ से ही पूछताछ शुरू करनी होगी। तो मुन्नी का पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है। तो 7 अगस्त 2022 को ये मुन्नी
सत्येंद्र के साथ बातचीत कर रही थी और सत्येंद्र से उसका काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट था। अब पुलिस को थोड़ा डाउट होने लगता है और इस आधार पर पुलिस गाँव वालों से पूछती है तो गाँव वाले बताते हैं कि इस मुन्नी का और सत्येंद्र का संबंध चल रहा है, दोनों के बीच अवैध संबंध है। अब पुलिस दोनों को उठा लेती, पुलिस स्टेशन लाया जाता है और दोनों से जब पूछताछ करती है तो दोनों बताते हैं कि हम उसे क्यों मारेंगे, हमारे बीच में संबंध ज़रूर है लेकिन उसे हमने इस दुनिया से नहीं हटाया। अब पुलिस क्या करती है, सत्येंद्र को दूसरी जगह बिठाती है और मुन्नी को दूसरी जगह बिठाती है। दोनों की पूछताछ अलग अलग तरीके से की जाती है। मुन्नी को पुलिस कहती है कि सत्येंद्र ने हमें सब कुछ बता दिया है, अब तू ही यहाँ पर फंसने वाली है, तू ही दोषी है। तो ये मुन्नी भी घबरा जाती है, डर जाती है, टूट जाती है और पुलिस को अपनी पूरी कहानी बताना शुरू कर देती है। मुन्नी कहती है कि मेरा जब से पति गया तो उसके बाद मैं सत्येंद्र के कांटेक्ट में आ गई, संपर्क में आ गई, हम दोनों के बीच में संबंध बनने लगे। इस बेटे का हमें अल्सर हो रहा था, इस बेटे को ट्यूबवेल के पास भेज देती थी और सत्येंद्र के साथ रहती थी। लेकिन ये बेटा था, बड़ा हो चुका था, इसे सब कुछ समझ आ रहा था और ये आशीष अपनी माँ को और सत्येंद्र को कई बार देख चुका था कि ये दोनों संबंध बनाते हैं। आशीष इस वजह से अपनी माँ को बहुत डांटता था, फटकारता था। लेकिन ये जो मुन्नी होती है ये आशीष को धमका देती, आशीष को कहती थी कि तुझे नहीं समझेगा, तू बड़ा होगा तब समझेगा मेरा दर्द क्या है। अब ये पति छोड़कर गया तो मुझे किसी न किसी मर्द की ज़रूरत तो होगी, तू अपना काम कर, पढ़ाई लिखाई कर, बाकी तुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो आशीष था उसे सहन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ इस प्रकार से उस सत्येंद्र के साथ संबंध बनाती है। लोग देखते हंसते। तो ये जो आशीष था वो बहुत गुस्सा होता था अपनी माँ पर और उसे बहुत डांटता था और उसकी माँ भी, मुन्नी, वो उससे तंग आ चुकी थी। और ये मुन्नी एक दिन उस बेटे से तंग आकर अपने प्रेमी सत्येंद्र को कहती कि ये बेटा मुझे अभी से बहुत डांटता फटकारता है, अगर बड़ा होगा तो कि मैं जो ये काम कर रही हूँ इसकी सज़ा भी देगा, मुझे मारेगा भी, इसलिए इसे अभी इस दुनिया से हटा दिया तो ही बेहतर है। ये सत्येंद्र सोचता है कि इसका अगर बेटा नहीं रहेगा तो ये मुन्नी पूरी मेरी और मुन्नी की जो जायदाद है, संपत्ति, वो भी मेरी, मुन्नी के साथ मैं शादी कर लूँगा, हमें बच्चे होंगे, सब कुछ हमारा होगा। तो दोनों सोच लेते 7 अगस्त 2022 को ये आशीष वहाँ पर ट्यूबवेल के पास वहाँ जाकर सो गया था तो ये दोनों वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर बाकायदा दोनों, मुन्नी तकिए से उसका चेहरा दबा देती है और ये जो सत्येंद्र होता है वो उसका गला दबा देता है। वहाँ पर आशीष की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद ये लोग उसको उठाते और हाउस में डाल देते हैं और बाकायदा सुबह नाटक करते हैं, अच्छे से नाटक करती मुन्नी, बहुत रोती है कि मेरा बेटा आखिर कहाँ गया, यहाँ वहाँ ढूंढने का नाटक करती, बहुत रोती, बेहोश हो जाती। लेकिन आखिरकार पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर ली और यह मामला कोर्ट में चला गया। आखिरकार 16 जनवरी 2026 को इन दोनों को कोर्ट ने 25,000 जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब ये आजीवन सलाखों के पीछे रहकर ही अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। दोस्तों आखिरकार आप लोग मुझे बताइए, इस मुन्नी ने जो उस बेटे के साथ किया वो वाकई में गलत था, लेकिन उसको ये जो सज़ा मिली है क्या वो सही है या गलत है? क्या उसे इससे भी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इस वीडियो का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, नमस्कार।